अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? होपफुली ठीक ही होंगे। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, मैंने सोचा थोड़ा सा इवनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ढलती धूप जहाँ पे हो बहुत प्यारी लगती है, और यहाँ पे जब सी व्यू हो या इस तरह की प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हो या न्यू जगह हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हम जा रहे हैं मरीना मॉल, तो चले आप लोग भी मेरे साथ देखें। मरीना मॉल हम पहुंच चुके हैं, बट ये बाहर का एरिया है। मरीना मॉल जो है वो बाहर से आपको कुछ इस तरह दिखेगा, और साथ ही आपको एक प्यारी सी आर्टिफिशियल सी फिश नज़र आएगी जिसके साथ बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। मैंने भी अपने बच्चों की खूब सारी फ़ोटोज़ बनाई क्योंकि ये यादगार रह जाती है। और फिर हम अंदर चले गए थे, इंटर हो गए थे। तो ये जो है आपको पाउंस नज़र आ रहा होगा, ये तो एंड पे है, बट ये मैंने पहले से आपको दिखाया कि हम इस चीज़ के लिए मरीना मॉल में आए हैं। ये बाउंस एरिया जो है मरीना मॉल इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो भी इसके शौकीन हैं ट्रैम्पोलिन के वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे ये बहुत प्यारा सा एक व्यू था जो जस्ट मैं आप लोगों को ये मरीना मॉल दिखाने के लिए कैप्चर कर रही थी। और जो खजूर के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, आपको तकरीबन हर जगह अबू धाबी में, दुबई में ये चीज़ें नज़र आएंगी कि जहाँ भी ये लोग ग्रीनरी को ऐड करते हैं तो खजूरों के दरख्त भी होते हैं। कुछ जगहों पे ये आर्टिफिशियल बना लेते हैं और कुछ जगहों पे ये रियल होती हैं। तो इस तरह बच्चे खूब इस एक्साइटमेंट में जा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे क्रॉक्स, असली वाले क्रॉक्स थे वैसे तो हम जी लाइंस इस्लामाबाद में लेते हैं, वो काफ़ी मतलब नॉर्मल प्राइस में मिल जाते हैं। यहाँ की प्राइसेस देखो ना तो आप कहेंगे वाह, वाकई इसे क्रॉक्स कहते हैं। तो चले बच्चे अब जा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि अगर हम प्लानिंग करके रोज़ निकला करें तो ये ज़्यादा सूटेबल होता है। इस तरह हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होता और हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं या बहुत सारी जो जगह हैं वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड की ये बहुत अच्छी आदत है कि वो रात से ही सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि कल हमने कहाँ जाना है और कौन सी जो चीज़ है वो ज़रूरी है जिसको देख के बच्चे खुश भी हो जाएँ और एक याद भी बन जाए। तो मेरे ख़्याल में आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो बहुत सारे पैसे जो हमारे ज़ाया होते हैं, वो ज़ाया तो नहीं कह सकते, हम अपनी प्लानिंग अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो पेड होती है, आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हैं जो बग़ैर पैसों के होती हैं, जैसे कि पार्क हो गए। पार्क में आप बच्चों को लेके जा सकते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे खुले खुले पार्क भी यहाँ पे होते हैं। तो ये भी आप लोग प्लान कर लिया करें कि किस जगह पे हमने जो है पे करके बच्चों को लेके जाना है और कौन कौन से ऐसे पार्क का ऑप्शन है जो विदाउट पे हैं। तो इस तरह बच्चे दोनों चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हैं और एक हमारा जो बजट है उसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वो प्ले एरिया पे आ गए हैं जो बाउंस एरिया है, और ये मरीना मॉल के एंड पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको हाथों में नज़र आ रहा है, ये जब हम पेमेंट कर लेते हैं तो ये पहना देते हैं। इस पर टाइमिंग लिखा होता है। यहाँ पे 85 दरहम पर हेड है और पर आवर है। तो 4 बच्चे हैं, 85 पर हेड हमने पे किए हैं और सिर्फ 1 घंटे के लिए इन लोगों ने खेलना है। बट 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे खूब इंजॉय कर लेंगे। तो जिन बच्चों ने सॉक्स नहीं पहनी होती वो उसी 85 दरहम में से उनको दे देते हैं। 2 बच्चों ने जॉगर्स पहने हुए थे, आयशा और लुता ने, उनकी ऑलरेडी सॉक्स थी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं रिसेप्शन से आगे कि यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, कॉफ़ी चाय हर चीज़ यहाँ पे आराम से मिल जाती है। अगर आप बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं और आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी इंजॉय करें। और अगर बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ भी नीचे जा सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया था बॉल्स का, ये बहुत ही छोटे बच्चों का था, बट यहाँ पे भी खुदा और अदन दोनों आ गए थे इंजॉय करने के लिए। तो ये जो आपको पिंक कपड़ों और वाले नज़र आ रहे हैं, यहाँ के जो केयर टेकर कहते हैं, जो देखते हैं कि बच्चे कुछ ऐसा वैसा ना कर दें या गिर ना जाए। तो ये बाउंस एरिया है। यहाँ पे जो अच्छी बात मुझे लगी, यहाँ पे जो एक ट्रेनर आपको नज़र आएगा, ये अदन मेरे ख्याल में आयजा को ढूंढ रहा है, तो वो सिखाता भी है ट्रेनिंग प्रॉपर, उसकी पेमेंट करनी होती है इस फ़ी के अलावा। और वैसे भी आपकी हेल्प कर लेते हैं। पिंक और ब्लैक जो ड्रेस में आपको नज़र आ रहा है, तो वैसे भी बच्चों को ट्रेनिंग दे देता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। और यहाँ पे जो ज़ूशा, आयजा, हुदा सारे जो है वो स्लाइड की तरफ गए, स्लाइड ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे बच्चे खुश बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। तो सबसे जो
अच्छी चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडिया के हो, हर तरह के बच्चे जो है घुल मिल हो के खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बच्चों को आदत होनी चाहिए। इस तरह सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाता है इससे। और आपको रश नज़र आ रहा होगा, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेके आए हैं, और कोई ऐसे हैं जो ऊपर एक कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बट हम उन पेरेंट्स में जैसे थे जो बच्चों के साथ साथ ही थे, हम अलग ऊपर नहीं आए थे। तो ये भी थोड़ा सा एरिया में आप लोगों को एक्सप्लोर करा दूं कि इस तरह से ये सारा कुछ बना हुआ है। और जैसे ही टाइम बच्चों का पूरा होगा तो वो अनाउंसमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे वापस आ गए थे और हम अब ढूंढ रहे हैं कोई खाना खाना जो है वो आपको मिलेगा जो कैनोपी फूड कोर्ट है, वहाँ पे बहुत फास्ट फूड मिलता है। बट हमें चाहिए थे कि कोई राइस शायद हम खा लें जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा एक पूरा मैप जहाँ पे मरीना मॉल है, और इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके साथ मरीना मॉल के साथ आपको एक सर्कस भी अभी नज़र आएगा। वो अभी अभी ओपन है, उसमें बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अभी हम उधर नहीं गए। मैं भी चले जाएँ, मैं भी ना जाए, स्किप कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मरीना मॉल के बेसमेंट में आपको कैरी फोर्ट नज़र आएगा, और वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत सारी शॉप्स थी, तो स्टारबक्स के जो शौकीन हैं वो भी यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से निकल आए हैं और हमारी तलाश जारी है चावलों की क्योंकि हमने राइस खाने हैं, यहाँ शवारमे, बर्गर, सारा कुछ हमने खा लिया था। तो अब हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा सा पाकिस्तानी राइस हमें मिल जाए और उसको हम एंजॉय कर लें। लेकिन वो आखिर में हमें मिल गया था, एंजॉय कर लिया था हमने। एटलीस्ट हमें मिल गया था न्यू पंजाब रेस्टोरेंट, और यहाँ पे सबसे पहले वो लोग सर्व करते हैं सूप एज अ एपिटाइज़र। बट सूप से मेरा पेट भर जाता है, मैं एज एपिटाइज़र इसको बिल्कुल भी नहीं लेती, ना मैं सैलेड एज अ एपिटाइज़र लेती हूँ, डायरेक्ट खाना ही शुरू करती हूँ। तो पहले उन लोगों ने सैलेड, रायता और सूप रख दिया, जिसको देख देख के बंदा सोचता है कि यार कब आए खाना। उसके बाद हमने ऑर्डर की थी बिरयानी और काबली पुलाव, जो कि दोनों बहुत ही मज़े की थी। इसके अलावा हमने सालन में जो था वो मलाई बोटी की कढ़ाई थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्ती, साथ में गरम गरम पतीली रोटी थी। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये किशमिश है, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा है। और बीफ का जो है काबली पुलाव है, ऑप्शन होते हैं मटन का भी होगा, बीफ का भी होगा, बट यहाँ पे बीफ का था। और मैंने बहुत इंजॉय करके खाया, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मुझे अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। जो सबसे अच्छा मज़ा आया वो आया था गुलाब जामुन का, जो मेरे हस्बैंड आखिर मंगवा लिए थे। और वाकई जो एक चस्का सा था मेरा पूरा हो गया, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाए, क्योंकि थोड़ा सा मैं डाइट कॉन्शियस भी हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम से वेट ना बढ़ जाए। तो एंजॉय कर लिया था। होपफुली आपने भी इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। और ये आखिर में मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या हाल हो गया था टेबल का। तो ये आयशा के कहने पे मैंने शेयर किया था, कहते हैं मामा बाद में भी आप लोग दिखा दें। वैसे उन लोगों ने हमें दाल भी दी थी राइस के साथ, बट दाल हमने रोटी के साथ एंजॉय कर ली थी। तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, यहाँ पे खुशी भी तक गई थी। अल्लाह हाफिज़।